साल से महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव थे। अपने साहसिक फैसलों और बेबाक टिप्पणियों की वजह से अजीत पवार हमेशा सुर्खियों में बने रहे। आप एक रिपोर्ट देखिए। सुबह की पहली किरण अभी अभी फैली ही थी कि महाराज के दिल पर एक ऐसा आघात लगा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। बारामती के बेटे महाराज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा अब हमारे बीच नहीं रहे। डिप्टी सीएम अजीत पवार की निजी विमान हादसे में निधन हो गया। प्लेन की लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ जिसमें अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। अजीत पवार के आकस्मिक निधन पर राजनीति से जुड़े कई लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया। अशा प्रकारचा हा नेता होता की ज्यांच्याबद्दल जनसामान्यांमध्ये प्रचंड मोठी आस्था होती। अजितदादा एक अतिशय संघर्षशील अशा प्रकारचं नेतृत्व होतं आणि सर्व परिस्थितीमध्ये न डगमगता पुढे जाणारं अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं। अजीत पवार के निधन पर पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। सत्ताधारी पार्टी के अलग विपक्ष के कई नेताओं ने अजीत पवार के निधन पर कहा कि अजीत पवार के बिना महाराज की राजनीति कुछ नहीं है। बहुत ही दुखद समाचार है। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से। कठोर प्रशासक, कुशल राजनीतिकर और पवार परिवार की धुरी काम कर रहा मूल्यांचन नाही, यही उनका मंत्र था। अजीत पवार बारामती का वो बेटा जिसने कभी सत्ता से बाहर रहना स्वीकार नहीं किया। 23 साल की उम्र में सहकारी चीनी फैक्ट्री से राजनीति की शुरुआत 1991 में सांसद बनकर फिर लगातार कई बार बारामती से विधायक रहे। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपनी राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में अहम रोल अदा किया। अजीत पवार अपनी मेहनत और लगन के बाद खुद को शरद पवार के सियासी वारिस के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित किया। महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई। इसके बाद साल 1995 में वो पहली बार पुणे जिले से बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद से वो लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चुने गए। यानी अजीत पवार ने अपने 45 साल के सियासी सफर में एक बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। लेकिन 2022 में शरद पवार से अलग अपनी राजनीतिक लकीर खींची और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अजीत पवार महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। कई बार अलग अलग सरकारों में डिप्टी सीएम बने, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो या महायुति की सरकार। सिंचाई, वित्त, जल संपदा जैसे बड़े विभागों को संभाला, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए और हमेशा ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़े रहे। सरकार में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभालने का तजुर्बा हासिल किया। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली परिवार में जन्मे अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। उनके पिता फिल्म जगत में जुड़े हुए थे। अजीत पवार अपने पीछे पत्नी सुनेत्रा पवार और 2 बेटों पार्थ और जय पवार को छोड़ गए हैं। बारामती के विकास में उनका योगदान महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये बड़े ही दुख की घड़ी है, लेकिन दूसरी ओर अगर बात महाराष्ट्र को लेकर करें, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर करें, तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी इस वक्त एक भूचाल आया हुआ है। और राजनीति में अजीत पवार की सियासी मायने क्या है वो भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से ये सियासी मायने इस वक्त निकलकर सामने आते हैं। अजीत पवार 8 बार विधायक और 6 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से अजीत पवार जो हैं वो मजबूत पकड़ रखते हैं। संसद में फिलहाल अजीत पवार की पार्टी के 4 सांसद हैं, यानी कि एनसीपी अजीत गुट के 4 सांसद संसद में।
अजीत पवार की एनसीपी के 41 एमएलए 2024 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीत कर आए थे, चुनकर आए थे। तो आप समझिए क्या राजनीतिक महत्व है उनका, उनकी पार्टी का। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के 40 विधायक जो हैं वो रह गए हैं। जिस तरीके से आज विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। तो आप समझिए सियासी मायने को, बीजेपी के 132, शिंदे की शिवसेना के 57 और अजीत पवार की पार्टी के 41 विधायक थे। महाराष्ट्र के विधान परिषद और निकायों में भी अजीत पवार का सियासी दबदबा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है। विधान परिषद में अजीत पवार की एनसीपी के 9 एमएलसी हैं। आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर 9 एमएलसी हैं। और नगर निगम चुनाव में अजीत पवार की पार्टी के 167 नगर सेवक अलग अलग शहरों से जीते हैं। आप समझिए एनसीपी अजीत गुट कितनी मजबूत स्थिति में। अजीत पवार की पार्टी के 37 प्रत्याशी नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। यानी कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबा। पुणे जिले के 17 में से 10 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष एनसीपी के ही हैं। और इसी के साथ अपडेट आप ये भी समझिए, बीएमसी में 3, ठाणे में 9, जलगांव में 1, कोल्हापुर में 4 नगर सेवक एनसीपी के हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के सियासी मायने हैं ये। और परभानी में 9, पुणे में 27, नागपुर में 1 और पिंपरी चिंचवड